नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। अगर आपको ये कहा जाए कि आपको एक फ़ंड बनाना है जिसमें आप अक्रॉस द मार्केट कैप और अक्रॉस द सेक्टर कोई भी स्टॉक्स को सिलेक्ट करके आप फ़ंड बना सकते हो, लेकिन आपको एक रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है कि आपको मात्र 30 स्टॉक्स ही सिलेक्ट करने हैं। अब आप क्या करोगे? आप अपना पूरा फोकस लगा के ऐसे 30 स्टॉक्स को ही सिलेक्ट करोगे जिसका फ्यूचर में पोटेंशियल ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहने वाला हो। इसी को बोलते हैं फोकस्ड इक्विटी फंड, जिसमें आपको मात्र 30 स्टॉक्स सिलेक्ट करने हैं अक्रॉस द मार्केट कैप और अक्रॉस द सेक्टर। आप किसी भी स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो। इसी थीम के ऊपर बेस्ड है यूटीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, जिसका एनएफओ 4 अगस्त 2021 को शुरू होगा और 18 अगस्त 2021 को बंद हो जाएगा। इस फंड को समझने से पहले हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझते हैं। ये स्टॉक अक्रॉस द मार्केट कैप और अक्रॉस द सेक्टर कोई भी स्टॉक्स को सिलेक्ट करके हम इस फंड को बना सकते हैं। ये फंड हाई ग्रोथ प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होगा। इसमें फंड मैनेजर को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। इस फंड में हाई रिस्क होने के कारण इसमें रिवॉर्ड मिलने के भी चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो अगर इस पोर्टफोलियो में से अगर कुछ स्टॉक्स हमारे सिलेक्शन में गलत हो जाए तो हमारे पूरे पोर्टफोलियो पर इफ़ेक्ट हो सकता है। इसमें रिस्क की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है और इसमें टर्नओवर भी ज़्यादा रह सकता है, जो ओवरऑल हमारे एक्सपेंस रेशियो को बढ़ा देता है। ये पूरा का पूरा फंड मैनेजर के स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऐसे फंड के साथ इस फंड का कंपैरिजन करें तो हमको समझ में आएगा कि इस फंड ने किस तरीके का रिटर्न दिया है। अगर हम आईआईएफएल फोकस्ड इक्विटी फंड के रिटर्न की बात करें तो 1 साल में 63%, 3 साल में 25% और 5 साल में 19% का रिटर्न दिया है। जबकि एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड ने 1 साल में 55%, 3 साल में 17% और 5 सालों में 18% का रिटर्न दिया है। जबकि क्वांट फोकस्ड फंड ने 1 साल में 70%, 3 साल में 19% और 5 सालों में 18% तक का रिटर्न दिया है। अगर इसको हम ग्राफिकल वे में चेक करें तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जैसे जैसे फंड का टाइम होराइजन बढ़ रहा है उस हिसाब से उनका रिटर्न ऑलमोस्ट सेम निकलता है। अगर हम 5 साल का कंपैरिजन करके देखें तो ये सारे फंड्स ने ऑलमोस्ट 18 से लेकर 19% तक का कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। चलो अब हम इस फंड के बारे में बात करते हैं। ये फंड एक ओपन एंडेड फंड है, मतलब आप इस फंड में कभी भी पैसा डाल सकते हो और कभी भी पैसा निकाल सकते हो। इस फंड में आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, ग्रोथ और डिविडेंड। अगर इनको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसमें लमसम, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी और स्ट्रिप किसी भी मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर हमें अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप अराउंड 5000 रुपीज़ से अपना लमसम में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अगर इस फंड के मैनेजर की बात करें तो इस फंड के मैनेजर है सुधांशु अस्थाना, जिनको 20 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। यूटीआई म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने से पहले ये तमोरा इन्वेस्टमेंट्स में एक्सिस म्यूचुअल फंड, बार्कलेज वेल्थ मैनेजमेंट, एसबीआई म्यूचुअल फंड, क्वांटम म्यूचुअल फंड और ब्रिक्स सिक्योरिटी लिमिटेड के साथ एसोसिएटेड थे, जो कि एक वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। अगर हम इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अस्थाना सर ने इकोनॉमिक्स में एमए किया है मुंबई यूनिवर्सिटी से और पीजीडीएम किया है एनएमआईएमएस से। मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको लॉन्ग टर्म होराइजन में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये फ़ंड आपके लिए सही है। अगर आपने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो डाइवर्सिफाई करने के लिए ये फ़ंड आपके लिए सही होगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए और लेस रिस्की इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये फ़ंड आपके लिए सही नहीं है। आप दूसरे ऑप्शंस मार्केट में चूज़ कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमको कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा। थैंक यू।